Your question, it has been asked in civil engineering 2020. D square u upon dx square minus 2x square u plus sin x is equal to 0. This is linear, non-linear, homogeneous और नॉन होमोजेनियस. आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है. देखो कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, क्वेश्चन चेंज करेगा. द एग्जामिनर ही विल चेंज. मैं तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, अभी दिखाऊंगा. और अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है ना, क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, ये गारंटी है. तो देखो अब क्वेश्चन क्या है. देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि देखो लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है. दैट इज द हाई स्कूल. लीनियर का मतलब ये होता है LINEAR, यानी कि पावर 1 हो गया. यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है, इफ यू हैव एनी पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस a एंड b x की पावर n माइनस 1 अप टू सोन, जो भी है तुम्हारा, अगर ये 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ax यानी कि 2x प्लस 1. दिस इज लीनियर. क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल है, इसका जो वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1 है. अगर मैं यहां लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, सो दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर. ठीक है. तो लीनियर का मतलब ये होता है अगर पावर यानी कि डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देन यू विल से दैट दिस इज द लीनियर, अदरवाइज दैट इज नॉन लीनियर. तो पहला तो यह है, लीनियर मीन्स वेरिएबल पावर इज 1, सो एक्स इज लीनियर एंड एक्स की पावर n इज नॉन लीनियर. ठीक है. एक्स इज ग्रेटर देन, अगर आपका n इज ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो आपका क्या होगा, नॉन लीनियर होगा. व्हेन द वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स. दूसरा एक चीज आपको नोट करना, व्हेन द, मैं लिख देता हूं. ठीक है. व्हेन द वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स and their variable and their derivatives are only multiplied by constant then linear, otherwise नॉन लीनियर. ठीक है. तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है आपकी. इसमें क्या बोला है कि व्हेन द वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, वेरिएबल्स और उसका डेरिवेटिव्स आर ओनली मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट. अगर आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, यानी कि वेरिएबल को और उसके डेरिवेटिव को अगर हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, देन इट मींस दैट दिस इज द लीनियर, अदरवाइज दैट इज नॉन लीनियर. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. यहां एग्जांपल देखो, हम पहला एग्जांपल दे रहे हैं आपको. देखो पहला है आपका x डबल डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. ये क्या है, दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर. मैं बहुत सारे लिख देता हूं. दूसरा लिख दिया मैंने एक्स डैश प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0. तीसरा लिख दिया मैंने एक्स डैश प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फिर मैंने लिख दिया 4x डबल डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. इसके बाद मैंने लिख दिया 5 आपका x डैश इज इक्वल टू 1. फिर मैंने छठा लिख दिया x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0. मैंने 7 लिख दिया x y डैश इज इक्वल टू 1. फिर मैंने 8 यहां लिख दिया. ठीक है. x y डैश इज इक्वल टू 1. x डबल डैश प्लस 2 x डैश प्लस x इज इक्वल टू साइन t लिख दिया. ठीक हो गया, हमारी मर्जी कुछ भी लिख दिया 9. फिर उसके बाद हमने लिख दिया x डैश प्लस टी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. और मैंने 10 लिख दिया साइन t. और आपका क्या हो जाएगा, x डैश प्लस कॉस t. और आपका x इज इक्वल टू e की पावर t. ठीक है. जो भी है e की पावर t है, कुछ भी है. तो ये आपको 10 एग्जांपल हैं. इसमें से लीनियर कौन है, नॉन लीनियर कौन है. ठीक है. तो पहला देखो आपका, अगर हम फर्स्ट वाला देखेंगे, दिस इज लीनियर. ये आपका लीनियर है. आप बोलेंगे भैया इसका हमने देखो, ये x आपका एक ही है, लेकिन इसका हमने 2 टाइम से डिफरेंशिएट कर रखा है. वी हैव डिफरेंशिएट दिस x द फंक्शन 2 टाइम्स. ओके. सो दिस इज लीनियर. अब यहां क्या है, x डैश प्लस 1 अपॉन x. अगर ये यहां जाएगा, ठीक है, अगर ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो देखो एक आपका x ये है, डेरिवेटिव को हमने, ये डेरिवेटिव है, यानी कि इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है. इसका मतलब क्या है, dx अपॉन dx, जो भी बोल सकते हैं हम. ठीक है. या f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x. इस फंक्शन का हमने x के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और साथ में x से मल्टीप्लाई किया है.
तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसका पावर क्या है 1 है, इसका ही पावर 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो गया है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ऐसी कंडीशन क्या है, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर। इसके बाद थर्ड वाला है, आपको साफ दिख रहा है, मैंने भी आपको बताया किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 से ज्यादा होती है तो दैट इज नॉन लीनियर, तो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर। नाउ x डबल डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहां पर आप देखो, गौर से देखो, x डबल डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये लीनियर है नॉन लीनियर है, इसको सोचो। यहां पर देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है तुम्हारा, साइन एक्स को गौर से देखो, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहां पर क्या है कि अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बोलते हैं कि भैया लीनियर है। अरे कहां से लीनियर है, साइन एक्स का एक्सपेंशन खोलो, प्लीज ओपन द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, देन यू विल गेट x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 10, x की पावर 100, है ना। इसका जो एक्सपेंशन है दैट इज गोइंग टू इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ आपका क्या है, ग्राफ क्या है, तो ग्राफ 0 = 0 ग्राफ आपका ऐसा है, तो आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। सो दैट इज द एक्सपेंशन, आपका क्या हो रहा है, द पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, इन दिस कंडीशन दिस इज नॉट लीनियर, सो दैट इज ऑल्सो नॉन लीनियर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार IIT JEE में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो क्वेश्चन सेम आ गया है, ये आपका df/dx के साथ हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट लीनियर। फिर इसके बाद क्या है, x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, यहां हमारे दो फंक्शन है, एक x है, एक फंक्शन ऑफ y है, और हमने इसका भी डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू, किसके बोल सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू t किया है, विद रेस्पेक्ट टू t किया है, किसकी भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। सो हियर ऑल्सो वी हैव डिफरेंशिएट एंड ऑल द, ये आपका क्या है, दिस फंक्शन ऑल्सो सेपरेट, दिस फंक्शन ऑल्सो सेपरेट, बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव साइन बिटवीन देम, है ना। So there is a positive sign between them. In this condition, the variable power is also 1. So you can say that this is also linear. Okay. Now here you can see that you have multiplied this function and this variable. Okay. आपने इन दोनों को multiply कर दिया अलग अलग को. So in this condition, you will say that this is also non-linear because of आपके क्या है 1 और 1 ऐसे सोच सकते हैं. इन दोनों को multiply किया, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, y डैश ही बोल सकते हैं, यानी कि x y डैश, ठीक है। तो आपका क्या हो गया है, दो, यानी कि दो अलग अलग आ गए हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट लीनियर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, x डबल डैश प्लस 2x डैश प्लस x इज इक्वल टू साइन t है आपका। देखो इसको गौर से देखो, ये आपका देखो लीनियर है। आप बोलेंगे भैया ये ऐसे लीनियर कैसे हो जाएगा, अभी तो आप बता रहे थे कि भैया ये ऐसे, आप बता रहे थे कि साइन x का, देखो दिस इज साइन x का एक्सपेंशन है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन ये है f ऑफ x फंक्शन है हमारा, ठीक है। इस x का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां बात x की हो रही है, दिस इज योर टाइम, ठीक है, ये टाइम हो सकता है। तो यहां पर क्या है, फंक्शन x है तुम्हारा, फंक्शन x है, ध्यान रखना चीज को। तो फंक्शन x है, उसकी पावर जो है हमेशा 1 है, या t है तुम्हारा, इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट हो रहा है, दैट इज द टाइम, ठीक है। तो ये चीज राइट साइड में है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, नेगलेक्ट करो, दैट इज ऑल्सो लीनियर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया लीनियर, इसको बोलेंगे हम लीनियर इन एक्स। द करेक्ट आंसर क्या होगा, लीनियर इन एक्स। क्या बोलेंगे आप, लीनियर, अगर कंपटीशन में आएगा तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर इन एक्स। बट दिस इज नॉट लीनियर इन टी, आप ध्यान रखना, दिस इज नॉट लीनियर इन टी। सेम ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स डैश प्लस टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आपने टी स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई किया है, दिस इज लीनियर इन एक्स बट इट इज नॉट लीनियर इन टी। सेम क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये लीनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, आपको क्वेश्चन क्या दिया है। इसके बाद है साइन टी इंटू एक्स डैश प्लस कॉस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी बोल सकते हैं, दैट इज ई की पावर टी, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया है बट दिस इज ई की पावर टी, सो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंशन, ठीक है, या आप ईडी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन को अगर हम पूछेंगे, देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, किसमें, इन टी, बट दिस इज लीनियर इन एक्स। दिस इज लीनियर इन एक्स बिकॉज cos t इंटू एक्स, एक्स आपका अलग है और एक्स डैश हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है आपका, एक्स है, फंक्शन आपका एक्स है, फंक्शन t नहीं है, t इज द वेरिएबल, ठीक है। सो दिस फंक्शन ऑल्सो
इट कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो हमने सारे केसेस पे डिस्कस कर लिया है, किस कंडीशन में लीनियर हो सकता है, किस कंडीशन में लीनियर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है पिछली बार आपका नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो उसमें ये लिखा गया था दिस इज लीनियर इन एक्स और लीनियर इन टी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं समथिंग, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, समान, सेम। लीनियर का, होमोजीनियस का मतलब क्या है, और नॉन होमोजीनियस मतलब समथिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एक लिख दिया, जैसे एक्स डबल डैश प्लस 2x डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा मैंने लिखा एक्स डबल डैश, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, एंड प्लस 2x डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। 0 मत करो, इसको साइन टी कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी डिस्कस किया था। थर्ड एक्स डैश प्लस टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और 4 हमने बोल दिया एक्स डैश प्लस टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर। ये हमने सारे कंडीशन आपके सारी क्वेश्चन में दिखा दिए। तो हम पूछ रहे हैं कि विच वन इज द होमोजीनियस एंड विच वन इज द नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो इसको फर्स्ट वाले को देखो गौर से, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका मतलब है डी स्क्वायर एक्स अपॉन टी मान लेते हैं, चलो डी टी स्क्वायर ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन, ये फंक्शन है एक्स, ठीक लिखा है हमने, वाई भी लिख सकते थे हम उसको। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 2 डी एक्स अपॉन डी टी एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या फंक्शन, फंक्शन एक्स का है जिसके अंदर टी है, मतलब ऐसा है फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1, ऐसा हो सकता है, ऐसा फंक्शन है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, उसको हमने डबल डिफरेंशिएट कर रखा है, यहाँ सिंगल डिफरेंशिएट कर रखा है, और ये तुम्हारा सीधा आ गया। तो ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। देखो ये होमोजीनियस है क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये सेम है तुम्हारा। अब नॉन होमोजीनियस क्या है तुम्हारा, नॉन होमोजीनियस तुम्हारा यानी कि राइट साइड, ऐसे भी मान सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई मैट्रिक्स है ए एक्स इज इक्वल टू 0 अगर होती है, और तुम्हारा एक होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, तो अगर ये आपका राइट साइड अगर 0 है दैट इज होमोजीनियस, और अगर नॉन 0 है दैट इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है, मैट्रिक्स में आपने देखा होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, वही चीज यहां पर भी है, राइट साइड आपका 0 है, सो दिस इज द होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस। और आपका यहाँ राइट साइड 0 नहीं है तो ये आपका क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो बिकॉज देयर इज साइन टी। ठीक है, अब इस दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पर भले ही हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस बिकॉज राइट साइड 0 है। यहाँ तुम्हारा क्या है, राइट साइड 0 नहीं है, दिस इज नॉन होमोजीनियस, दिस इज नॉन होमोजीनियस। तो ऐसे करके कर सकते हैं आप, अगर आप ए एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड अगर आपका 0 होगा तो दिस इज होमोजीनियस, अदरवाइज दिस इज नॉन होमोजीनियस। तो क्वेश्चन हमारा इसमें क्या होगा, अब इसको गौर से देखो, क्वेश्चन को गौर से देखो, फंक्शन क्या है, यू है, फंक्शन यू है। ठीक है, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यू प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो टी लिखा है हमने उसके बदले ये आपका एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। ठीक है, यानी कि हम इसको यहाँ लिख सकते हैं पहला, यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस, u डबल डैश, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर u इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नाउ यू कैन राइट दिस। ओके, तो आपका क्या हो गया, यानी कि फंक्शन क्या है, u है, उसका हमने डबल डिफरेंशिएट कर रखा है। ठीक हो गया, फिर अब प्लस 2x स्क्वायर u इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को देखो, पहला है लीनियर नॉन लीनियर। देखो गौर से देखो, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और इसकी पावर क्या है, 2 है। तो यहां पर ये लिखा नहीं गया है कि दिस इज लीनियर इन एक्स, लीनियर इन ये, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसमें लीनियर कभी नहीं होगा। पहली बात आपका क्या होगा, लीनियर कभी नहीं होगा। तो पहला, ठीक है, तो आपका क्या होगा, लीनियर कभी नहीं होगा। डिग्री 1 है तुम्हारी, ठीक है, तो u की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी, तो यानी कि लीनियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको सारा बता दिया है कि भैया लीनियर होगा, कब लीनियर होगा, कब होमोजीनियस होगा, कब नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, आपको आंसर खुद देना है इस चीज का। ठीक है, विच वन इज द, दिस इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, पूरा फॉर्म लिख दिया है मैंने। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई डाउट रह गया है। आई हैव गिवन मोर देन 10 एग्जाम्पल एंड 4 एग्जाम्पल फॉर द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस।
ये दिस इज योर टास्क टू कंप्लीट इट, ठीक है। वैसे आपको आंसर तो पता ही है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो होमोजीनियस है या लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आपके फॉर्म ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अनिल शिरोली, ही इज फ्रॉम आई डोंट नो ही और सी, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। अगेन ही हैज टू आस्क्ड मी दैट प्लीज सॉल्व वन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम इन सिविल इंजीनियरिंग। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपने क्या इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, ठीक है। और आप एक लीनियर अलजेब्रा, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। आई विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम।